कर्नाटक पुलिस के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या ने पूरे राज्य को हिला करके रख दिया है। एक ऐसे अफसर जिन्होंने दशकों तक कानून व्यवस्था संभाली, उनकी मौत अब खुद ही एक सनसनीखेज आपराधिक जांच का विषय बन गया है। 20 अप्रैल को बेंगलुरु स्थित अपने ही घर में मृत पाए गए ओम प्रकाश की मौत के मामले में जो खुलासे सामने आ रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। पत्नी पर हत्या का आरोप, घरेलू विवाद और संपत्ति को लेकर गहरा तनाव यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि विश्वास और रिश्तों की सबसे भयावह तस्वीर है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वे 20 अप्रैल को बेंगलुरु में अपने ही घर में मृत पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक दोपहर में उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर मिर्च पाउडर फेंका, उन्हें बांधा और फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। 68 साल के ओम प्रकाश के ऊपर कांच की बोतल फेंककर हमला किया गया था। हत्या के बाद ओम प्रकाश की पत्नी ने एक अन्य पुलिसकर्मी की पत्नी को फोन करके बताया कि उसने अपनी पति को मार डाला है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ओम प्रकाश की पत्नी और उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मां और बेटी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के पूर्व पुलिस प्रमुख ओम प्रकाश की चौंकाने वाली हत्या में उनकी पत्नी मुख्य आरोपी है। ओम प्रकाश के पेट और सीने पर चाकू से कई घाव किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच जमीन जायदाद को लेकर के विवाद हुआ था। ओम प्रकाश ने वह संपत्ति अपने एक रिश्तेदार को दे दी थी, जिस वजह से दोनों के बीच रोज ही झगड़ा होता रहता था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट से शुरू हुई झगड़ा मौत पर जाकर रुकी। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या उनकी बेटी भी इस घटना में शामिल थी। ओम प्रकाश के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जाँच जारी है। बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 4 बजे जानकारी मिली कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी की मौत हो गई है। ओम प्रकाश 1981 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें मार्च 2015 में कर्नाटक पुलिस में डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह अग्निशमन, आपातकालीन सेवाओं और होमगार्ड विभाग के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं। We got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation into the case will be taken up. What is the motive murder? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind it. So any arrests related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of it that it seems the death has happened. Now postmortem is going on as tomorrow. So once the FIR formalities are complete, so we'll give the requisition for postmortem, and once the postmortem is complete, further formalities will be taken up.